बिला शुबा थूहर का दरख्त गुनाहगारों का खाना होगा, जैसे पिघला हुआ तांबा। वो थूहर पेटों में इस तरह खौलेगा जिस तरह गर्म पानी खौलता है। हुक्म दिया जाएगा कि इसको पकड़ लो और खींचते हुए दोज़ख के बीचों बीच ले जाओ। फिर उसके सर पर खौलता हुआ पानी उंडेल दो कि अजाब पर अजाब हो। अब मजा चख, तू बड़ी इज्जत वाला और सरदार था। ये वही दोज़ख है जिसमें तुम लोग शक किया करते थे। अल्लाह पूछेगा कि तुम जमीन में कितने बरस रहे। वो कहेंगे कि हम एक रोज या एक रोज से भी कम रहे थे। शुमार करने वालों से पूछ लीजिए। अल्लाह फरमाएगा कि वहां तुम बहुत ही कम रहे, काश तुम जानते होते। क्या तुम ये ख्याल करते हो कि हमने तुमको बेमकसद पैदा किया है और ये कि तुम हमारी तरफ लौट कर नहीं आओगे? तो अल्लाह जो सच्चा बादशाह है, उसकी शान इससे ऊंची है। उसके सिवा कोई माबूद नहीं, वही अर्शे करीम का मालिक है। और जो शख्स अल्लाह के साथ और माबूद को पुकारता है जिसकी उसके पास कुछ भी सनद नहीं, तो उसका हिसाब उसके रब के हां होगा। कुछ शक नहीं कि काफिर कामयाब नहीं होंगे। बड़ी खराबी है उस शख्स की जो पीठ पीछे दूसरों पर ऐब लगाने वाला और मुंह पर ताने देने का आदी हो, जिसने माल इकट्ठा किया हो और उसे गिनता रहता हो। वो समझता है कि उसका माल उसे हमेशा जिंदा रखेगा। हरगिज नहीं, उसको तो ऐसी जगह में फेंका जाएगा जो चूरा चूरा करने वाली है। और तुम्हें क्या मालूम वो चूरा चूरा करने वाली चीज क्या है? अल्लाह की सुलगाई हुई आग जो दिलों तक जा चढ़ेगी, यकीन जानो वो उन पर बंद कर दी जाएगी, जबकि वो आग के लंबे चौड़े सुतूनों में घिरे हुए होंगे। देखो, तुम ऐसे साफ दिल लोग हो कि इन लोगों से दोस्ती रखते हो, हालांकि ये तुमसे दोस्ती नहीं रखते। और तुम सब किताबों पर ईमान रखते हो और ये तुम्हारी किताब को नहीं मानते। और जब तुमसे मिलते हैं तो कहते हैं हम ईमान ले आए हैं, और जब तन्हा होते हैं तो तुम पर गुस्से के सबब उंगलियां काट काट खाती हैं। इनसे कह दो कि अपने गुस्से में मर जाओ। अल्लाह तुम्हारे दिलों की बातों से खूब वाकिफ है। हमने इस कुरान को शब कद्र में नाजिल करना शुरू किया, और तुम्हें क्या मालूम कि शब कद्र क्या है? शब कद्र 1000 महीने से बेहतर है। इसमें फरिश्ते और रूहुल कुदस हर काम के इंतजाम के लिए अपने परवरदिगार के हुक्म से उतरते हैं। ये रात तुलुए फज्र तक अमनो सलामती है। रोजों का महीना रमजान का महीना है, जिसमें कुरान अव्वल अव्वल नाजिल हुआ, जो लोगों का रहनुमा है और जिसमें हिदायत की खुली निशानियां हैं, और जो हक व बातिल को अलग अलग करने वाला है। तो जो कोई तुम में से इस महीने में मौजूद हो, चाहिए कि पूरे महीने के रोजे रखे, और जो बीमार हो या सफर में हो तो दूसरे दिनों में रोजे रखकर उनका शुमार पूरा कर ले। अल्लाह तुम्हारे हक में आसानी चाहता है और सख्ती नहीं चाहता। जो शख्स अपने परवरदिगार के पास गुनाहगार होकर आएगा तो उसके लिए जहन्नम है, जिसमें न वो मरेगा न जिएगा। और जो उसके रूबरू ईमानदार होकर आएगा और अमल भी नेक किए होंगे, तो ऐसे लोगों के लिए ऊंचे ऊंचे दर्जे हैं, यानी हमेशा रहने के बाग जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, हमेशा उनमें रहेंगे। और ये उस शख्स का बदला है जो पाक हुआ। और ये कि इंसान को वही मिलता है जिसके लिए वो मेहनत करता है, और ये कि उसकी मेहनत का जायजा लिया जाएगा, फिर उसको उसका पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। और सुलेमान के लिए जिन्नों और इंसानों और परिंदों के लश्कर जमा किए गए और फिर उनकी जमातें बनाई गईं। यहां तक कि जब चींटियों के मैदान में पहुंचे तो एक चींटी ने कहा कि चींटियों, अपने अपने बिलों में दाखिल हो जाओ, ऐसा ना हो कि सुलेमान और उसके लश्कर तुमको कुचल डालें और उनको खबर भी ना हो। तो वो उसकी बात से हंस पड़े और कहने लगे कि ऐ परवरदिगार, मुझे तौफीक इनायत कर कि जो एहसान तूने मुझ पर और मेरे माँ बाप पर किए हैं उनका शुक्र करूं और ऐसे नेक काम करूं कि तू उनसे खुश हो जाए। और कहो कि ऐ परवरदिगार, मैं शैतानों के वसवसों से तेरी पनाह मांगता हूं, और ऐ परवरदिगार, इससे भी तेरी पनाह मांगता हूं कि वो मेरे पास आ मौजूद हों। ये लोग इसी तरह गफलत में रहेंगे यहां तक कि जब इनमें से किसी के पास मौत आ जाएगी तो कहेगा कि ऐ परवरदिगार, मुझे फिर दुनिया में वापस भेज दे
ताकि मैं उसमें जिसे छोड़ आया हूं नेक काम किया करूं। हरगिज नहीं, ये एक ऐसी बात है कि वो इसे जबान से कह रहा होगा और इसके साथ अमल नहीं होगा। और उनके पीछे बरज़ख है जहां वो उस दिन तक के दोबारा उठाए जाएंगे रहेंगे। फिर जब सूर फूंका जाएगा तो न तो उनमें करावतें रहेंगी और न एक दूसरे को पूछेंगे। तो जिनके अमाल के बोझ भारी होंगे तो वही कामयाब हैं, और जिनके बोझ हल्के होंगे वो लोग हैं जिन्होंने अपने आप को खसारे में डाला, हमेशा दोज़ख में रहेंगे। और किताब में इब्राहिम का जिक्र करो, बेशक वो निहायत सच्चे थे, पैगंबर थे। जब उन्होंने अपने बाप से कहा कि अब्बा, आप ऐसी चीजों को क्यों पूछते हैं जो न सुने और न देखें और न आपके कुछ काम आ सकें। अब्बा, मुझे ऐसा इल्म मिला है जो आपको नहीं मिला, तो मेरे साथ हो जाइए, मैं आपको सीधी राह पर ले चलूंगा। अब्बा, शैतान की पूजा न कीजिए, बेशक शैतान अल्लाह का नाफरमान है। अब्बा, मुझे डर लगता है कि आपको अल्लाह का अजाब आ पकड़े तो आप शैतान के साथ ही हो जाएं। उसने कहा कि इब्राहिम, क्या तू मेरे माबूदों के खिलाफ है? अगर तू बाज ना आएगा तो मैं तुझे संसार कर दूंगा और तू हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जा। इब्राहिम ने सलामुन अलैकुम कहा और कहा कि मैं आपके लिए अपने परवरदिगार से बख्शिश मांगूंगा, बेशक वो मुझ पर निहायत मेहरबान है। कह दो कि तुम माबूद बरहक को अल्लाह के नाम से पुकारो या रहमान के नाम से। जिस नाम से पुकारो उसके सब नाम अच्छे हैं। और नमाज न बुलंद आवाज से पढ़ो और न आहिस्ता, बल्कि इसके बीच का तरीका इख्तियार करो। और कहो कि सब तारीफ अल्लाह ही को है, जिसने न तो किसी को बेटा बनाया है और न उसकी बादशाही में कोई शरीक है, और न इस वजह से कि वो आजिज व नातवा है कोई उसका मददगार है। और उसको बड़ा जानकर उसकी बड़ाई करते रहो। और हमने बनी इसराइल को समंदर के पार उतारा तो वो ऐसे लोगों के पास जा पहुंचे जो अपने बुतों की इबादत के लिए बैठे रहते थे। बनी इसराइल कहने लगे कि मूसा, जैसे इन लोगों के माबूद हैं, हमारे लिए भी एक माबूद बना दो। फरमाया कि तुम बड़े ही जाहिल लोग हो। ये लोग जिस शगल में फंसे हुए हैं वो बर्बाद होने वाला है, और जो काम ये करते हैं सब बेहुदा हैं। फरमाया, क्या मैं अल्लाह के सिवा तुम्हारे लिए कोई और माबूद तलाश करूं? हालांकि उसने तुमको तमाम अहले आलम पर फजीलत बख्शी है। और हमारे उन एहसानों को याद करो जब हमने तुमको फिरौनियों के हाथ से नजात बख्शी। वो लोग तुमको बड़ा दुख देते थे, तुम्हारे बेटों को तो कत्ल कर डालते थे और बेटियों को जिंदा रहने देते थे। और उसमें तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से बड़ी आजमाइश थी।